मोशन। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। विद मोशन वैसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। ओरिजिनली क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। वी हैव डिवाइडेड प्रेजेंट सिंपल टेंस इनटू द टू पार्ट. So it is for your easiness, so easily you can understand present simple tense in two part. First we have given name present simple tense with motion and another part of present simple tense without motion. तो आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों? present simple tense with motion. तो दोस्तों आप सब लोग हिंदी तो अच्छे से जानते हो, तो हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीख रहे हैं. What we are learning? We are learning हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीख रहे हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट यू बिलोंग टू द हिंदी मीडियम स्कूल एंड यू हैव कंप्लीटेड योर स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम. तो मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को अच्छे से हिंदी आती है, और यदि आपको हिंदी आती है तो डेफिनेटली यू कैन लर्न परफेक्टली इंग्लिश. आप बहुत ही शानदार अंग्रेजी सीख सकते हो. तो किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमारे को 3 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है. कितनी स्टेप्स फॉलो करनी होती है? 3 स्टेप्स. तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है या सम्मानजनक मात्रा ओ. मैं यहां लिख रहा हूं, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या सम्मानजनक मात्रा ओ आए, तो ऐसे वाक्यों की पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से की जाती है. Present simple tense with motion. This is the identification, the sentences of the present simple tense with motion. तो आइडेंटिफिकेशन के बाद जिस भी टेंस का वाक्य है उस टेंस का क्या लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस. सबसे पहले हमें क्या करना? वाक्य की पहचान करना, और वाक्य की पहचान होने के बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जिस भी टेंस का वाक्य है उस टेंस का क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला. तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्य को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. कर्ता उसे बोलते हैं जो कार्य करता, जो क्रिया करता, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है. उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा. तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए 2 तरह के फॉर्मूले, 2 तरह के रूल्स होते हैं. कितने तरह के रूल्स होते हैं? 2 तरह के रूल्स जो सब्जेक्ट के अनुसार लागू होते हैं. जैसे रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो अगर सब्जेक्ट क्या हो? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो तो निम्न फॉर्मूले से वाक्य बनते हैं. आज हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे. आज कौन सा नियम पढ़ेंगे? रूल नंबर फर्स्ट. अगर सब्जेक्ट क्या हो, रूल नंबर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नॉन सिंगुलर हो तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूला आएगा. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक. क्या होता है? सकारात्मक. जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं. यानी कि अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर हो
तो ये सब्जेक्ट आने पर हम कौन से फॉर्मूले, पॉजिटिव वाक्य कौन से फॉर्मूले से बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर अगर पॉजिटिव के बाद दूसरे प्रकार का कौन सा वाक्य होता है? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पॉजिटिव वाक्य में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहा है? एस या ईएस। और देखिए नोट कीजिए, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंस? है ना, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डज नॉट आएगा, और डज नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि नेगेटिव वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस हट जाएगा। इट इज ग्रामर बेस्ड, ओके। एंड अब आएगा कौन से प्रकार का फॉर्मूला आएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। तो क्या बनेगा? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी लिख देते हैं से बनते हैं, से बनते हैं। ये कौन सा वाक्य हो गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है नेगेटिव वाक्य में डज वाली, वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो क्या आएगा? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव। इस तरह से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक प्रश्न वाक्य। नकारात्मक प्रश्न वाक्य को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला आएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या तरीका है? डजंट। डज और नॉट को मिला के क्या लिखेंगे? डजंट, है ना। डजंट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिख सकते हैं से बनते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीख रहे हैं। हिंदी हमको आती है, आती है नहीं आती है? आती है ना। तो श्योर यू कैन लर्न इंग्लिश। तो फिर आप निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीख सकते हो। सो हियर वी विल डू प्रैक्टिस विद द एग्जांपल्स। इसी तरह से जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या सेंटेंस है दोस्तों? अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। हमें कुछ नहीं आता, हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, और हम वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश फ्रॉम द जीरो। फ्रॉम वेयर? जीरो। तो वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो बताइए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि वाक्य की पहचान करना है कि वाक्य का टेंस कौन सा है। तो दोस्तों बताइए ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का। क्यों? क्योंकि इस वाक्य के अंत में क्या रहा है? ता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों के अंत में क्या आता है? अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो? ता है, ती है, ते है, या सम्मानजनक मात्रा क्या है? ओ आए, तो वाक्य हम कौन से टेंस से बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन से। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये ता है आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ता है। तो इसका मतलब वह अंग्रेजी पढ़ाता है। ये इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वाक्यों को बनाने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। डिड यू लिसन? प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। So we have to do lot of practice. If you want perfection in your life, then you have to do lot of practice, and doing lot of practice, you can achieve the perfection in any sector. Wherever you want to go, you can do that. Okay? So at our coaching class हमारी tagline क्या है? More practice, more gain. तो हम आते हैं इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता किसको बोलते हैं? जो कार्य करता है। बताइए इस पूरे वाक्य में कौन कार्य करता है? वह। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? वह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ है। तो वह के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? ही। और उसके बाद क्या लिखोगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ इस पूरे वाक्य में क्या क्रिया हुई? वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो कौन सी क्रिया होती है? पढ़ाने की। और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। और टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टॉट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों हमें कौन सी फॉर्म का उपयोग करना है यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? टीच। क्या आएगा? टीच। और वह क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। अंग्रेजी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश। ही टीच इंग्लिश। अब बताओ दोस्तों क्या ये वाक्य सही है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्या हुआ इसमें? व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? क्योंकि इसमें एस नहीं लिखा हुआ है। अगर रूल नंबर फर्स्ट कब लागू होता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर एक वचन हो। तो यहाँ ही आ रहा है और रूल नंबर फर्स्ट में ही है। तो पॉजिटिव वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट अपन ने लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तो यहाँ सीएच होने की वजह से क्या आएगा? ईएस। तो क्या बनेगा? ही टीचेस इंग्लिश। क्या बनेगा? ही टीचेस इंग्लिश। और इसका नेगेटिव लिखना है तो क्या आएगा? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? नेगेटिव। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो नेगेटिव बताइए नेगेटिव फॉर्मूला कौन सा है? देखो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के बाद दूसरे प्रकार का वाक्य कौन सा होता है? नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ही के बाद क्या आएगा? डज नॉट। तो दोस्तों ये डज नॉट है ना, डज नॉट को मिलाकर क्या लिख सकते हैं? डजंट। क्या लिख सकते हैं? डजंट। और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो डज नॉट भी सही है ना? ही डज नॉट